गाजर का हलवा तो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन एक बार मेरे इस मुनफ़रिद तरीके से गाजर का हलवा बनाएँ, आप यकीन करें आपको ये तरीका इतना ज़्यादा पसंद आएगा और इसका टेस्ट और जायका ऐसा कमाल का होता है कि आप हर बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली हैं गाजरें और गाजरें हैं यहाँ पर मेरे पास 2 किलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ्रेश गाजरें आई हुई हैं, सर्दियों का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह रस भरी हुई गाजरें जो है ना वो आई हुई हैं। तो इनसे जो हलवा बनेगा वो उसमें वैसे भी चीनी बहुत ज़्यादा कम डलेगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और मीठा सा बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जो गाजरें लेनी है ना, इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है, छील लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को इनको अच्छी तरह से धोकर छील कर यहाँ पर रख लिया है। अब अगर आप चाहें तो शॉर्टकट तरीके में बनाना चाहें तो आप इसी तरह से इन तमाम को कुकर में डाल सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि थोड़ा-सा गलने में आपको थोड़ी-सी देर लग सकती है। लेकिन ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इससे ये इस तरह से होगा कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी से कम वक़्त में इंतहाई लज़ीज़ सा जो गजरेला है ना, वो तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गाजरें हैं, उनको इस तरह से करके आपने छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके हम इसे छोटे-छोटे से पीसेज़ में कट कर लेंगे। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ना तमाम हमारा जो हलवा है वो तैयार हो जाएगा। तो तमाम गाजरें मैंने काट ली हैं, कुकर मैंने ले लिया, उसके अंदर तमाम गाजरों को हमने इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध और दूध यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास, ठीक हो गया। 1 गिलास दूध शामिल करने के बाद अब अगली जो चीज़ इसके अंदर हम डालेंगे वो है चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप डाली है, ठीक है। थोड़ी-सी मैंने और डाल दी है क्योंकि 2 किलो गाजरें हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हो तो थोड़ा-सा कम डाल लीजिएगा, नहीं तो बाद में भी आप थोड़ा-सा चेक करके ना इसमें हल्का-सा ऐड कर सकते हैं। अब चीनी हमने इसमें शामिल कर लिया, उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे ये देसी घी और देसी घी जो है ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा कप, ठीक है। ये हमारा होममेड देसी घी है। अगर आप देसी घी लेना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी, उसके ऊपर अगर आप राब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये घी जो है ना बआसानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसका जो ढक्कन है उसे बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर सीटी लगा कर कम से कम भी आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, इतने में बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। तो इसे हम ढक्कन लगाकर बंद कर देते हैं। तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद पैन और पैन के अंदर डाल रही हूँ मैं 2 कप यहाँ पर दूध। 2 कप दूध डालेंगे। इसे जैसे ही दूध के अंदर अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, ठीक है। यहाँ पर जो मिल्क पाउडर है मैं यहाँ पर ऐड करने लगी हूँ तकरीबन 1 कप। 1 कप भरकर जो है ना मिल्क पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अगर आपको लगे कि मिल्क पाउडर से थोड़ा-सा जो महँगा बन जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा महँगा लगे अगर आपको मिल्क पाउडर, तो फिर आप इस तरह से करिएगा कि ये जो 2 कप हमने दूध यहाँ पर डाला है ना, जब आप स्टार्ट में गाजरों को कुकर में डाल रहे थे तो तब ये दूध वहीं पर ही आप उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये छोटी-सी ट्रिक यूज़ करेंगे ना तो आप यकीन करें ऐसा कमाल का आपका खोया बनेगा कि बाज़ार से तो हलवा लेना भूल ही जाएँगे गाजर का। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाली है क्योंकि मिल्क पाउडर के अंदर भी चीनी होती है ना, तो इसलिए चीनी जो है ना मैंने इसके अंदर 2 चम्मच डाल दी है ताकि जो खोया है ना वो हमारा ज़बरदस्त मीठा-सा तैयार हो। तो जैसे-जैसे इस मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकाएँगे, ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा होता जा रहा है दूध जो है हमने इसके अंदर डाला था और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये देखिए थिक हलवे की तरह ना जिस तरह से खोया होता है ना वो बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, दूध काफ़ी हद तक इसके अंदर से ड्राई हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। तो हल्का-सा मैं इसे और पकाऊँगी, थोड़ा-सा इसका कलर जो है वो और चेंज हो जाएगा और माशाल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा जो खोया वो तैयार हो चुका है। इसे ज़्यादा हम नहीं पकाएँगे, जैसे ही हम इसको थोड़ा ठंडा करेंगे ना, तो ये थोड़ा-सा सख्त हो जाएगा, तो बस इसे हमने उतार कर रख देना है साइड पे। और यहाँ पर हमने कुकर जो है उसे खोल लिया है और माशाल्लाह तमाम गाजरें ज़बरदस्त सी हमारी गल चुकी हैं, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब बिल्कुल हल्की सी इसके अंदर दूध की जो मिकदार है ना वो रह चुकी है, यानी कि दूध भी इसके अंदर से ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने हैंड मैशर जो है उसे ले लेना है, अच्छी तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। यहाँ पर आप इसे चूल्हे से नीचे उतार कर भी मैश कर सकते हैं आसानी से। तो कोई जब आप देखो कि अच्छी तरह तमाम गाजरें मैश हो गई हैं तो उसके बाद मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है पैन के अंदर। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे ताकि जो भी इसके अंदर दूध की पानी की नमी वगैरह है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। और जब आप देखो कि इसकी साइड से आपको हल्का-हल्का सा ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है, तो फिर आप समझो कि इसके अंदर से जो पानी है वो अच्छी तरह ख़त्म हो गया। तो कम से कम आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह इसकी काफ़ी हद तक भुनाई कर ली है। साइड से हल्का-हल्का सा जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो चुका है, जो हमने स्टार्ट में डाला था।
तो यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से ये देखिए इस तरह से करके आपने इसे भून लेना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे ना आप इसको उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से सेव कर सकेंगे। नहीं तो फिर आप इसको इतना ज़्यादा सेव नहीं कर सकेंगे, इसके अंदर पानी की नमी वगैरह ना रहे। तो वैसे आप फ्रिज में रख सकते हैं जितने दिन चाहे ना। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी सब्ज़ इलायची डाल दी है, तो आप सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे। तब तक यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक अदद पैन और उसके अंदर डाल दिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ठीक है? जो भी घर में हो आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। इनको भी हमने हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो जब आप देखें कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी क्रंची हो चुके हैं, इससे ये है कि बहुत ज़्यादा इसका कमाल का टेस्ट आता है। यहाँ पर हमने फ्लेम जो है उसको बंद कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ किशमिश। किशमिश जो है आपने इस वक्त डाले हैं जब फ्लेम बंद हो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ना फूल जाती है। तो बस तमाम चीज़ों को आपने हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। रोस्ट कर लेना है, उसके बाद हमने ये देखिए माशाल्लाह तमाम जो है ना कलर कितना ज़बरदस्त आया हुआ है और यहाँ पर जो हमारा हलवा है वो भी तैयार हो चुका है। कोई इसके अंदर पानी की नमी वगैरह नहीं रही, बड़ा ही ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने खोया बनाकर रखा हुआ था ना, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त लुक है। कोई कह सकता है कि आपने इसे बिना कश किए हुए इस गजरेले को बनाया है। तो अब ये जो खोया है ये तकरीबन हाफ़ मैंने इसके अंदर डाल लिया, हाफ़ हम एंड में डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा-सा डाल देंगे ताकि थोड़ा-सा ज़्यादा खूबसूरत लगे। खोया डालने के बाद दोबारा से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने रखे हुए थे ना ड्राई फ्रूट्स। ये देखिए इस तरह से घी में हमने रखे हुए थे थोड़े से रोस्ट करके, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा जो आज का हलवे की रेसिपी है गाजर के हलवे की वो तैयार हो चुकी है, जो कि वाक़ई में ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से हमने कोशिश की है इसे बनाएँ और उसके साथ बहुत ज़्यादा कम टाइम में बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।